भारत और चीन के संबंधों में तल्खी लगातार बढ़ती ही जा रही है। तनाव इस हद तक पहुंच गया है कि अब चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत को चुनौती दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो चीन अपने नागरिकों को भारत न जाने को कह सकता है। चीन ने भारत में चीनी कंपनियों को सावधान करते हुए कहा कि वो अपना निवेश कम करें और चीन विरोधी भावना का शिकार होने से अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए कदम उठाएं। भारत दुनिया को यह कहकर गुमराह कर रहा है कि चीन सिक्किम के पास सड़क बना रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़कर दूसरे देश की हद में अपने सैनिक भेज रहा है। भारत 1954 के पंचशील समझौते का उल्लंघन कर रहा है। अगर भारत शांति चाहता है तो वो डोंगलांग से अपनी सेना हटाए, नहीं तो हालात और खराब होंगे और हमें भारत में बसे चीनी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ेगी। भारत पर चीन के विदेश मंत्रालय का ये बयान बता रहा है कि दोनों देशों के बीच ताजा विवाद कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहा है। चीन चाहेगा कि भारत फौरन अपने सैनिक वापस बुलाए, तभी विवाद को सुलझाने की कोशिश होगी। रिश्तों में टकराव किस हद तक पहुंचा, इसकी एक और वानगी देखिए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने क्या लिखा। भारत के उकसावे से चीन की जनता में भी गुस्सा है। भारतीय जवानों को शराफत के साथ सिक्किम सेक्टर के डोंगलांग से पीछे हट जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें वहां से खदेड़ दिया जाएगा। चीन की इस धमकी का भारत को कैसे जवाब देना चाहिए ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको पूरा विवाद बताते हैं। विवाद शुरू हुआ जब भूटान के पास एक पहाड़ी इलाके में चीन ने सड़क बनानी शुरू की। इस पहाड़ी इलाके को चीन डोंगलांग, भूटान डोकला और भारत डोकलाम कहता है। भारत, भूटान और चीन के बीच इस इलाके में चीन अपनी सड़कों का जाल बिछाना चाहता है। चीन सड़क बनाकर कोई विकास नहीं बल्कि युद्ध के हालातों में अपने ठिकाने बना रहा है। भूटान ने भारत से चीनी सड़क की शिकायत की तो भारत ने चीन से कड़ा ऐतराज जताया, जिसके बाद चीन ने आरोप लगा दिया कि भारतीय सैनिकों ने घुसपैठ की है और अब चीन धमकी दे रहा है कि अगर सैनिक वापस नहीं बुलाए गए तो हालात युद्ध के करीब जाएंगे। भारत और चीन के बीच जुबानी जंग में चीन बार बार भारत को 1962 के युद्ध की हार याद दिलाता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, अगर भारत सोचता है कि वो डोंगलांग इलाके में सेना का इस्तेमाल कर सकता है और चीन पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ युद्ध के लिए तैयार है, तो हमें भारत को ये बताना होगा कि वो चीनी सेना की ताकत को हल्के में ले रहा है। अगर जंग हुई तो भारत को 1962 से ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। ये सही है कि 1962 में भारत को चीन के हाथों हार मिली थी, लेकिन तब भारतीय सेना को तैयारी का मौका नहीं मिला था क्योंकि चीन ने धोखे से हमला किया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत के पास अब परमाणु बम है और ऐसी सेना है जिसे जमीन, हवा और समंदर में भी हराना नामुमकिन है। ये जो भाषा बोल रहे हैं इससे ये साउथ एशिया में जो हिंदुस्तान की छवि है एज अ बिगर पावर, अपने जो रिलेशंस हैं छोटे पावर्स के साथ, उस पर एक तरह से ये धब्बा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत को चुनौती दी तो उसकी मीडिया ने जहर उगला। कल चीन के युद्धपोत हिंद महासागर में देखे गए थे। भारत के G-SAT उपग्रह ने, जिसे रुक्मणी के नाम से जाना जाता है, चीन के युद्धपोतों को छिपकर गश्ती करते देखा। साफ है कि चीन बौखलाया हुआ है और तमाम पैतरों से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के आज के बयान से बिल्कुल साफ है कि चीन इस दफा किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है और ये मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि अब भारत भी अपने कदम वापस नहीं ले सकता। लिहाजा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार मोदी सरकार चीन को क्या जवाब देती है। कैमरामैन मनोज के साथ आशीष कुमार से ABP न्यूज़, दिल्ली। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक ताजा खबर आई है, बड़ी खबर आई है। खबर है कि चीन की सेना ने लद्दाख में घुसपैठ की है। 2, 3 और 4 जुलाई को लद्दाख के चूमर इलाके में चीन की तरफ से घुसपैठ हुई। भारत चीन संबंध नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे समय में जब अमेरिका
दूसरों के मामले से अपने हाथ पैर खींच रहा है। इस रिश्ते पर नजर बनाए रखने की जरूरत और बढ़ गई है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।